भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मेघा बनासे का कब तक चलता रहेगा ब्रह्मपुरी अस्पताल के ICU में इलाज। क्या कहा आस्था अस्पताल के डॉक्टर पंकज लड़के ने। आस्था अस्पताल में 30 दिसंबर से चल रहा है मेघा का इलाज। आस्था अस्पताल में मेघा को क्रिटिकल कंडीशन में किया भर्ती। आस्था अस्पताल में भर्ती होने से पहले की जानकारी डॉक्टर ने नहीं दी। डॉक्टर ने बताया कि पेट और छाती के पर्दे में था छेद। क्या कुटुंब नियोजन के ऑपरेशन में स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है? भंडारा जिले के लाखंदू तहसील अंतर्गत आने वाले विरली गांव की मेघा बनासे का आरोग्य केंद्र सरांडी में 16 नवंबर को कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसे 18 तारीख को तकलीफ होने से उसे भंडारा जिला अस्पताल में भेजा गया, लेकिन परिजनों ने उसे भंडारा के निजी अस्पताल श्री साई मल्टी स्पेशल अस्पताल में भर्ती कराकर उसका ऑपरेशन किया गया। 19 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक उसका इलाज चलता रहा। 4 दिसम्बर को उसे स्वस्थ होने पर उसे छुट्टी दे दी गयी। तकलीफों में जूझ रही मेघा बनासे को 10, 17, 24 सितंबर को भी गिरेपुंजे अस्पताल में दोबारा ले जाया गया। उसके बाद डॉक्टर जामुल करके यहाँ 17 से 29 दिसंबर तक उसकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन उसे आराम नहीं हुआ, जिसके बाद उसे 30 दिसंबर को ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में भर्ती कराया और उसके दूसरे दिन मेघा का ऑपरेशन डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने किया, जिसमें उसके पेट से गंदे पानी को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट की कंडीशन सीरियस बताई गई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। मेघा का बीपी तो कम हो गया, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफें हो रही है और यह पेशेंट ज्यादा दिनों तक वेंटिलेटर पर रहेगा, ऐसा डॉक्टर पंकज लड़के ने कहा। BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान को मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर से पूछा गया कि मेघा बनासे का राइट साइड का डायाफ्राम यानी पेट और छाती के बीच छेद हुआ है। ऐसा पूछने पर डॉक्टर पंकज लड़के ने बताया कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर सिंह ने बताया कि 1.5 से 1 सेंटीमीटर का रेंज था। यह छेद किस कारण हुआ है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। सवाल ये उठता है कि कुटुंब नियोजन ऑपरेशन करने गई मेघा बनासे का निजी अस्पताल में इलाज करने से क्या जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टरों की जानकारी के अनुसार उसके पेट और छाती के बीच के पर्दे में छेद कहां से हुआ। सिर्फ इलाज किया जा रहा है और आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लाखों रुपए उपचार के नाम पर वसूले जा रहे हैं, लेकिन अब तक मेघा को ICU में जिंदगी और मौत से जूझना पड़ रहा है। क्या मेघा का कुटुंब नियोजन ऑपरेशन क्या इतना बड़ा ऑपरेशन था कि उसे निजी अस्पतालों में 2 माह से उपचार शुरू होने के बावजूद भी उसे अभी तक आराम नहीं हुआ। भंडारा के निजी अस्पतालों में भी पेट के अतड़ियों के छेद को बुझाकर पेट से पस निकालने की बात की जा रही थी और ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में भी अतड़ियों में छेद बुझाकर पस निकालने की बात की जा रही थी। ऐसे कितने मेघा के पेट में अतड़ियों में छेद हो गए हैं,
कि एक निजी अस्पताल में उसे बुझाने के बाद भी दूसरे निजी अस्पताल में वही उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर से पूछा गया कि इस महिला का अगर कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन किया गया है तो उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है क्या? डॉक्टर ने साफ उस बारे में किसी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया और उस पीरियड में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, ऐसा कहा। ऐसी जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी गई? क्या इसमें कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो मीडिया के सामने आने से सच बाहर आ जाएगा? BS क्राइम इंडिया न्यूज मेघा को न्याय दिलाने हेतु निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल खबर के माध्यम से सच बाहर लाएगी। और पार्ट 5 में देखिए कि निजी अस्पताल में किस तरह से उपचार किया गया और ऑपरेशन के कितने पैसे लिए गए और एक पेशेंट के दो डिस्चार्ज कार्ड बनाकर क्या गुमराह किया गया। देखिए निजी अस्पताल की पोल खोल न्यूज, सारा सच बाहर होगा। इस खबर के माध्यम से जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री, CM देवेंद्र फडणवीस और भंडारा जिले के आमदार खासदार से निवेदन करते हैं कि मेघा बनासे को न्याय देने के लिए जिन जिन डॉक्टर ने उस पर अन्याय किया है और जिन जिन अस्पतालों में उसका इलाज सही से नहीं किया गया, ऐसे अस्पतालों और डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर आपलं नाव सर? मी डॉक्टर पंकज लडके, इंटेन्सिव्हिस्ट अँड डायरेक्टर आस्था हॉस्पिटल ब्रह्मपुरी। तर मेघा आकाश बनारसे ही पेशंट आमच्याकडे दिनांक 30 डिसेंबर 2024ला संध्याकाळी 4 वाजता भरती झालेली होती। पेशंट आली तेव्हा तिचं कंडिशन खूप क्रिटिकल होती। तिला श्वास घ्यायला खूप जास्त त्रास होता। तिचा ऑक्सिजन लेवल 36 होता। तिचा BP 80/60 असा होता। पेशंट पूर्णपणे शुद्धीवर नव्हती। तिला श्वास घ्यायला खूप जास्त त्रास होत होता। तिच्या पोटाच्या खालच्या भागातून जो ऑपरेशनचा घाव होता तिथून पस वाहत होता आणि जे टाके होते ते सेपरेट झालेले होते। अशा कंडिशनमध्ये पेशंटला आम्ही ॲडमिट केलं। पेशंटला ICU मध्ये ॲडमिट केलं। तिला श्वास घ्यायला त्रास होत होता म्हणून आम्ही तिला व्हेंटिलेटरवर टाकलं। BP वाढवण्याचे औषध सुरू केले, हायर अँटीबायोटिक सुरू केले। त्याच्यानंतर तिचा BP जेव्हा नॉर्मल झाला तेव्हा तिचा आपण CT स्कॅन केला। CT स्कॅनमध्ये असं दिसलं की तिच्या पोटामध्ये दोन्ही बाजूला राईट आणि लेफ्टला पस जमा आहे। त्याचा ऑपरेशन करण्याचं प्लॅनिंग केलं। जेव्हा तिचा दुसऱ्या दिवशी BP नॉर्मल झाला थोडंसं तेव्हा आपण तिचा ऑपरेशन प्लॅन केला। नागपूरचे डॉक्टर अपूर्व सिंग सर, जनरल सर्जन यांनी तो ऑपरेशन केला। ऑपरेशनमध्ये जे काही होतं ऑपरेशन, तिचं पोट उघडल्यानंतर जे काही पस होतं ते सर्व बाहेर काढून हे सर्व ऑपरेशन करण्यात आलं। त्याच्यानंतर आता सध्या पेशंटची कंडिशन क्रिटिकलच आहे। तिचं व्हेंटिलेटर अजून निघालेलं नाही आहे। BPची औषधी बंद झालेली आहे। BP तिचा आता सध्या नॉर्मल आहे, पण तिचा श्वास घेण्याचा जो त्रास आहे तो अजूनही तसाच आहे। तिला खूप वेळपर्यंत व्हेंटिलेटर लागेल अशी कंडिशन आहे तिची। तिला सर्व हायर अँटीबायोटिक, बाकी सर्व सपोर्टिव्ह मेडिसिन्स सुरू आहेत। तिचं ट्रकिओस्टोमी केलेलं आहे। पेशंट डोळे वगैरे उघडत आहे पण पूर्णपणे अजून शुद्धीवर आलेली नाही आहे। तिला बरेच दिवस अजून हॉस्पिटलमध्ये लागतील असा आमचा अंदाज आहे। सर नेमकी एक गोष्ट अशी आहे की त्याचा डायफ्राम फुटलेला आहे असं आम्हाला माहिती झालेलं आहे। ते तुमच्या अगोदर जनरल ऑपरेटिव्ह सर्जन जे होते आमचे डॉक्टर सिंग सर, त्यांना ऑपरेशन दरम्यान तसं लक्षात आलं आहे की डायफ्राम उजव्या बाजूला जो स्पस झाला होता तो वरती लंग्समध्ये कम्युनिकेट झाला होता। कारण त्याचं कारण होतं की डायफ्राममध्ये एक 1.5 to 1 सेंटीमीटरचा रेंट होता। तर त्याच्यामुळं तो रेंट कशामुळं झाला तो अद्याप लक्षात आलेला नाही आहे। पेशंटच्या पोटाच्या डाव्या बाजूलाही पोटामध्ये एक छोटासा छिद्र पडलेला होता, तो सरांनी क्लोज केलेला आहे। त्या साईडचा जो पस होता तो पण काढलेला आहे। दोन्ही बाजूला ड्रेन टाकलेले आहेत आणि टेन्शन सुचरिंग केलेली आहे। पुढे का आता पुढची कंडिशन कशी राहील आता आपण रोजच्या रोज असेसमेंट सुरू आहे, ते अजून आपल्याला सांगता येणार नाही। नेमकी सर एक जनरल गोष्ट विचारतो की एक नसबंदीचा पेशंट होता, त्याला नसबंदी केली होती PSC मध्ये, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये। त्यानंतर याची कंडिशन इतकी मोठी झालेली आहे, तो काय सांगू शकता की का? त्याच्यावर मी काही कमेंट करणार नाही, कारण तेव्हा काय झालं होतं ते मला माहिती नाही। नसबंदी झाली त्याच्यानंतर ते भंडाऱ्याला गेले, तर त्या दरम्यान ते कसं त्यांचं मॅनेजमेंट झाला त्याच्याबद्दल मला आयडिया नाही आहे। तर ते तुम्ही
जे ट्रीटिंग डॉक्टर होते त्यांनाच विचारलेलं बरं राहील. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से दूध के कंटेनर में भरकर लाया हुआ लगभग 2,95,480 रुपए कीमत का सुगंधित तंबाकू भंडारा पुलिस के आतंकवाद विरोध दल ने पकड़ा. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वैन टाटा 407 मिनी डोर समेत कुल 12,05,480 रुपए का माल जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन सुगंधित तंबाकू का मालिक मौके से दोपहिया लेकर फरार हो गया. पकड़े गए आरोपियों में मिनी डोर चालक नागपुर के वाड़ी परिसर के हनुमान नगर निवासी प्रशांत कृष्णराव खड़के तथा वैन के चालक पौनी तहसील के सोनेगांव निवासी मुनेश्वर जानवा हारीकर उम्र 42 वर्ष का समावेश है, जबकि सुगंधित तंबाकू के मालिक अडाल ग्राम निवासी अशफाक पठान यह भागने में कामयाब रहा. भंडारा पुलिस को जानकारी मिली थी कि हल्दीराम कंपनी के दूध वहन करने वाले मिनी डोर क्रमांक MH40 AK 5640 में राजनांदगांव से लाखनी की दिशा में सुगंधित तंबाकू लाया जा रहा है. यह तंबाकू मिनी डोर से लाखनी के सामने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर राजेगांव MIDC के पास वैन क्रमांक MH40 BE 0668 में भरा जा रहा था. उसी समय आतंकवाद विरोध दल के सहायक पुलिस निरीक्षक नागलोथ, पुलिस हवालदार गपने वैद्य व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने खुटसावड़ी के सिद्धि इंडस्ट्रियल गैस प्रोडक्शन कंपनी के सामने छापा मारकर कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान लगभग 2,95,480 रुपए कीमत का होला हुक्का शीशा, ईगल झेन मजा या सुगंधित तंबाकू जब्त किया. आरोपियों पर लाखनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में दहशतवाद विरोध शाखा भंडारा के सहायक पुलिस निरीक्षक नागलोथ, पुलिस हवालदार गपने, पुलिस हवालदार वैद्य तांडेकर दमारे भूते ने की है. खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ. AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में. वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर. अवैध रेत वाहन मामले में पुलिस ने JCB समेत एक टिप्पर पर कार्रवाई की. यह कार्रवाई पुलिस के स्थानीय अपराध शाखा ने 17 जनवरी 2025 को की. इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 टिप्पर के साथ कुल 43,67,000 रुपए का माल जब्त किया. साथ ही 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. निजी वाहन से गश्त के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक राजकिरण मडावी, पुलिस उप निरीक्षक अनिल चंदोरे, सहायक फौजदार गेनलाल खैरे, पुलिस हवालदार प्रशांत कुरंजेकर, शुभम ठाकरे, नरेंद्र शाह को सूर्यवाड़ा परिसर में आरोपी टिप्पर में रेत भरते नजर आए. टिप्पर क्रमांक MH36 AA 0687 के चालक के पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं था. साथ ही JCB भी पुलिस ने जब्त की. टिप्पर चालक भिलेवाड़ा निवासी अतुल राजू वाढ़ई उम्र 30 वर्ष, क्लीनर अर्जुनी पुनर्वसन निवासी शुभम शिवसागर राघोते उम्र 25 वर्ष, JCB चालक सूर्यवाड़ा निवासी मोरेश्वर कौडुमडा में उम्र 30 वर्ष, JCB मालिक शिरडी अहमदनगर निवासी ऋषिकेश शशिकांत करकुड़े उम्र 25 वर्ष, टिप्पर मालिक भिलेवाड़ा निवासी अभिजीत मनोहर बांते उम्र 24 वर्ष. ऐसे 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. आरोपियों के पास से 55 ब्रासलेट कीमत 3,30,000 एवं टिप्पर कीमत 20 लाख, JCB कीमत 20 लाख, ऐसा कुल 43,66,000 रुपए का माल जब्त किया गया है. इस मामले में कादा पुलिस ने धारा 303 और विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक राजकिरण मडावी, पुलिस उप निरीक्षक अनिल चांदोरे, सहायक फौजदार गेनलाल खैरे, पुलिस हवालदार प्रशांत कुरेंजेकर, शुभम ठाकरे, नरेंद्र शहारे ने की है.
राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होगी। बोर्ड ने इस वर्ष नकल रहित परीक्षा के लिए कमर कस ली है और इसके लिए तैयारियां चल रही है। इस वर्ष परीक्षाएं 15 दिन पहले होगी, इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस वर्ष जिले में कक्षा 10वीं के लिए 87 और कक्षा 12वीं के लिए 64 परीक्षा केंद्र होंगे। इस वर्ष कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षाएं 11 फरवरी से और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही है। इस वर्ष ये परीक्षाएं समय से पहले आयोजित की जा रही है ताकि छात्र आगामी प्रवेश पूर्व परीक्षाओं की तैयारी कर सके तथा समय पर परिणाम प्राप्त कर प्रवेश प्राप्त करना आसान हो सके। इसके साथ ही नकल मुक्त अभियान के तहत भौतिक सुविधा वाले सभी विद्यालयों में जागरूकता सप्ताह चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाएं नकल मुक्त हो और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियां न हो। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बताया है, विद्यालय परित्याग परीक्षा की पृष्ठभूमि में सभी केंद्रों की पुष्टि कर ली गई है। साथ ही इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा विभाग भी केंद्रों की निगरानी करेगा। मंडलीय बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को इसके लिए वॉर रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। नए साल की पहली चतुर्थी के अवसर पर गोंदिया शहर के इंगड़े चौक स्थित प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर में 108 आरती द्वारा श्री गणेश की महाआरती की गई और इस महाआरती में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस वर्ष गोंदिया शहर में आधार महिला शक्ति संगठन, सिविल लाइन महिला समाज समिति एवं सामूहिक तुलसी विवाह समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री गणेश मंदिर में पहली बार महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही श्री वंदना भी की गई। आयोजकों ने महाआरती में भाग लेने वाले भक्तों के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की थी। स्थानीय अंबेडकर नगर निवासी महिला अपने बच्चे को बस स्थानक पर छोड़कर वापस घर लौट रही थी। तभी बस स्थानक के सामने ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शुक्रवार को लगभग 12:30 बजे अंबेडकर नगर निवासी कौशल्या डाहट अपने बच्चे को बस स्थानक छोड़ने के लिए मोपेड गाड़ी नंबर MH36 AN 1510 से गई थी। वापसी के दौरान स्थानक के सामने ट्रक ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। बस स्थानक के सामने वाली प्रमुख सड़क पर दोनों बाजुओं में फेरी वाले खड़े रहने से भारी वाहनों के साथ ही बाइक चालकों को भी परेशानी होती है। बीते कुछ दिनों से वाहनों की टक्कर से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। घटना के बाद अज्ञात वाहनों को पकड़ने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और
पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। निर्माण कार्यस्थल से 55,000 रुपए मूल्य के लोहे के सरिये चोरी हो गए। महेश शेलके की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लोहारा निवासी 70 वर्षीय एक विवाहित महिला से गाली गलौज करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और उसके घर के सामने खड़ी 4 पहिया वाहन के कांच फोड़ने के मामले में आंधलगांव पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। तुमसर तहसील के उमरवाड़ा स्थित वैनगंगा नदी के रेती घाट पर पुलिस ने छापा मारकर 3 ट्रैक्टरों को रेती खनन और परिवहन करते रंगे हाथ पकड़ा। इस कार्रवाई में तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाइक सवार एक युवक उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया जब उसकी बाइक सड़क पर बने एक गड्ढे की वजह से असंतुलित होकर गिर गई। युवक को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा जिले में आतंकवादी निरोधी दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू ले जा रहे 2 वाहनों को रंगे हाथ पकड़ा। इस कार्रवाई में 12,54,480 रुपयों का माल जब्त किया गया और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अंबेडकर नगर निवासी महिला अपने बच्चे को बस स्थानक पर छोड़कर वापस घर लौट रही थी। तभी बस स्थानक के सामने ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। घर में 8 और 13 वर्ष की 2 बेटियां थी। मौका देखकर आरोपी ने दोनों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। मां बाप के घर लौटने पर लड़कियों ने सारी घटना बताई। गोबरवाही पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।